बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रब करीम के बाबरकत नाम से हम अपने चैनल का आगाज़ करते हैं, इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। तो देखिए आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं कलेजी और साथ में कसूरी मेथी हम इसमें ऐड करेंगे और उसकी भुनाई करेंगे उसके साथ। तो देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। कलेजी जब भी आप इस्तेमाल करें तो उसको साफ़ करने का तरीका और उसमें से जो उसकी ख़ास मखसूस महक होती है दूर करने का तरीका ये है कि इस पे आप लहसुन जो है छिलके समेत आप उसे कूटें और इसके साथ इसको मैरिनेट कर दें। दूसरा तरीका सिरका और नमक है, लेकिन जो मैं ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करती हूँ वो लहसुन को उसके साथ कूटना होता है। 1 घंटा रखें, ओवरनाइट रखें, लेकिन उसके बाद उसको वॉश करके फिर आप यूज़ करें। तो बाकी हम यहाँ पे प्याज ले रहे हैं 4 अदद और ये लहसुन अदरक हमने खुश्क धनिया के साथ इसको अच्छे से कूट लेना है। हमें यहाँ पे हरी मिर्चें कुटी हुई भी चाहिए, साबुत लाल मिर्चें भी चाहिए और साबुत हरी मिर्चें भी चाहिए। लहसुन वाली टिप बहुत अच्छी है, इसको ज़रूर आप इस्तेमाल में लाइएगा। यहाँ पे मैं पालक भी ले रही हूँ। पालक जो है जल्दी गला देती है कलेजी को और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। साथ में हमारे पास मेथी है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से मेथी ले सकते हैं और हरी मिर्चें साबुत भी जाएंगी। एक लेमन भी ले रही हैं, ऑप्शनल है। लहसुन अदरक जाएगा, 4 प्याज जाएंगे, नमक, लाल मिर्चें, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्चें और ये हमारे साथ गरम मसाला भी है, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये सिर्फ स्मेल को ख़त्म करने के लिए और साथ में हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे जब ये बॉयल आ जाएगा। और दही जाएगा, ऑयल जाएगा। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे टमाटर लें। वैसे भी इसमें टमाटर और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि यहाँ पे आयरन है। जिसमें आयरन का ज़्यादा इस्तेमाल हो उसके साथ आप विटामिन सी पे मुश्तमिल अशिया ज़रूर इस्तेमाल करें। ये इसको एब्ज़ॉर्ब होने में मदद देती हैं। मटन में या बीफ में या चिकन में आप जिस भी पार्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो आपके जिस्म के उसी पार्ट को ज़्यादा तक़वियत देता है, उसको ज़्यादा ताकत पहुँचाता है, उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मैरिनेट करके रखा था तकरीबन 5-4 आवर्स। उसके बाद उसको वॉश कर लिया था और अब यहाँ पे हमने बॉईल के लिए रख दिया। मैं इसको प्रेशर कुकर लगा रही हूँ और प्रेशर कुकर की सिर्फ और सिर्फ यही वजह होती है कि ज़रा गैस का इस्तेमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जल्दी जल्दी हो जाए और नॉर्मल चूल्हे पे से पकाएं बजाय कि हम उसको सिलेंडर पे रखें। और यहाँ पे हमने साथ साथ कटिंग भी कर ली है और प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक बीरी से काटने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको मोटा मोटा भी काट सकते हैं। इसी तरह टमाटर के लिए भी। और सिर्फ टमाटर ये होता है कि सीज़न के हिसाब से अगर उसको गलना मुश्किल हो रहा है, उसकी गलावट में वो सख्त है, तो आप उसे छोटा छोटा काट लें तो जल्दी उसकी कटिंग हो जाती है। राउंड शेप में आप काटते हैं थोड़ा मसाला भरा भरा सा बनता है। अब यहाँ पे हम इसका फोम लाजमी रिमूव करेंगे। ये तो बहुत ही स्मेल और हीक वाला काम होता है, इसलिए इसको ज़रूर रिमूव करें। और इसमें ज़रा मुनासिब हद तक हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा इसको प्रेशर ज़्यादा देंगे। और यहाँ पे हमने तमाम मसाला जात ऐड कर दिए। प्याज, थोड़ा सा हमने साबुत लहसुन भी डाला है और अदरक भी ऐड की है। और अब यहाँ पे कुटा हुआ भी लहसुन अदरक पेस्ट की सूरत में भी डाल रहे हैं। थोड़ा सा जो गरम मसाला मैंने आपको बताया था, साबुत लाल मिर्चें और हल्दी, लाल मिर्चें, नमक, ये तमाम इसमें ऐड करके अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे 30 से 40 मिनट तक। पालक और मेथी हम एक साथ ही बॉईल कर लेंगे। और अगर ऐसे सीज़न में हैं और आपको वहाँ पे मेथी अवेलेबल नहीं है तो आप जो खुश्क मेथी होती है कसूरी वाली वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल थोड़ी मिकदार में ऐड कीजिएगा। उससे उसकी रंगत भी ब्लैक हो जाती है और कड़वाहट हो जाती है। लेकिन उसे भी मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि उसको साबुत ऐसे मत डालिएगा, ड्राई मत डालिएगा, उसको बॉईल करके उसका पानी ड्रेन करके फिर इसमें ऐड कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को, पालक और ये इसको बॉईल कर लिया, कसूरी मेथी को, और चंद हमने यहाँ पे बिल्कुल हाफ़ कप आप थोड़ा सा इसमें इसी का पानी ऐड करके ग्राइंड कर लें। और इस तरफ मैं यहाँ पे दही ऐड कर दिया। टमाटर, सबसे पहले हम टमाटर ऐड करेंगे, उसके बाद ऑयल ऐड करेंगे, फिर दही ऐड करेंगे। लेमन ऑप्शनल है। वही बात है कि आयरन के साथ विटामिन सी का इस्तेमाल, इस तरह स्मेल भी नहीं होती और बड़ा अच्छा, लेकिन इस हद तक करें कि वो खटास बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और अब यहाँ पे हमने साबुत हरी भरी सी मिर्चें ऐड कर दी हैं और जो हमने कुटी हुई मिर्चें रखी थी हरी वाली, वो हमने पालक के साथ मज़ीद, पालक और कसूरी मेथी के साथ हमने मज़ीद उसको ग्राइंड कर लिया था। अब यहाँ पे हम भुनाई कर रहे हैं एक तरफ। रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर करें
और लाइक करें, कमेंट भी करें और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। जी, इसको हमने बहुत अच्छे से भूनना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उर्दू लैंग्वेज को भी ज़रूर फॉलो करते होंगे। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के लिए भी मैं आपसे कहूँगी कि उसे क्लिक करें और ऑल पे अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो तमाम नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते ही आपको मिलते जाएंगे। इंशाल्लाह हम जल्द ही एक बेकिंग वीक ला रहे हैं, इसी तरह ड्रिंक्स के हवाले से है और कुछ आइसक्रीम्स आएंगी, तो वॉच करते जाइए और यकीनन आप इन चीज़ों से महसूस होंगे। बुनाई हमने बहुत अच्छी तरह करनी है कि तेल जो है ये साइड से किनारे देखिए छोड़ने लग पड़े और किसके अंदर खूबसूरत और ज़बरदस्त। अब इस टाइम पे भी ये रेडी है, आप इसके ऊपर हरा धनिया डाल के भुनी हुई कलेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये मिर्चें जो कुटी हुई हैं वो इस टाइम पे भी ऐड कर रही हूँ और कुछ मैंने इसके साथ भी इनको ग्राइंड कर लिया था। उसको एक तरफ मैंने जो अपने पानी ऐड कर लिया था उसको मैंने साइड पे रख दिया, साथ में वो ड्राई होता जाए। कसूरी मेथी और पालक वाला हमारा जो मिक्सचर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी रेसिपी तैयार हुई और आप भी इसको बनाइए और लुत्फ़अंदोज़ हों। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर व बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल के साथ साथ उर्दू लैंग्वेज पर भी अगर आप कुछ सजेस्ट करते हैं और किसी हवाले से आप ख़ास रेसिपी चाहते हैं या कोई उर्दू का ख़ास सबक चाहते हैं जिसको हम जल्द से जल्द प्रिपेयर करें, तो आप उस हवाले से ज़रूर हमें कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जब हम इसमें तमाम ये मिक्सचर को डालेंगे तो थोड़ी देर हमें इसको भूनना होगा, लेकिन इतना हमने भूनना है कि पानी ड्राई हो जाए और जो इसका ऑयल है वो पेंदा छोड़ दे और ऑयल ऊपर आ जाए, लेकिन इस हद तक नहीं भूनना कि इसकी जो रंगत है ख़राब हो जाए। आप देखिए इसकी रंगत माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत है। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।